हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जो आपके पास बुक है बिजनेस लॉ की, उसी के 11 चैप्टर से 10 चैप्टर तक हम अपनी वीडियो में कवर करा चुके हैं। तो 11 चैप्टर हमारा होने वाला है निष्पक्ष तथा गिरवी के अनुबंध। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे आपको क्या क्या इसमें तैयार करना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि निष्पक्ष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि निष्पक्ष क्या है, ठीक है, इसके आवश्यक लक्षण, ठीक है, इसके प्रकार, उसके रूप बताइए, सब इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसको अंग्रेजी में बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बेलर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुपुर्दगी करना है, परंतु वैज्ञानिक भाषा में इसका अर्थ एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सर्वेच्छा पूर्वक किसी वस्तु का हस्तांतरण करने से है। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, ठीक है, यानी कि भारतीय जो अनुबंध है उसकी धारा हम देखें तो 148 के अनुसार, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुदुर्पयोग करता है कि उद्देश्य को पूरा हो जाने पर माल को निष्पक्ष अनुबंध कहेंगे। ठीक है, माल को वापस कर दिया जाएगा अथवा उसका आदेश अनुसार व्यवस्था, ठीक है, कर दी जाएगी, ऐसे अनुबंध को निष्पक्ष अनुबंध कहेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि इस प्रकार माल की सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति को निष्पक्षी कहते हैं। ठीक है, निक्षेपी कहते हैं। ठीक है, और वह व्यक्ति जो माल को सुपुर्द किया जाता है उसे निष्पग्रहिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेता है कि आशीष अपनी पैंट सिलवाने के लिए सेल्फो ट्रेलर्स का कपड़ा देता है और आशीष और सिल्फो टेलर्स के बीच हुआ अनुबंध, ठीक है, जो उसके बीच अनुबंध हुआ है वो निक्षेप का अनुबंध है। ठीक है, जिससे आशीष निक्षेपी और सिल्को ट्रेलर, ठीक है, निक्षेपी ग्रहिता है। ठीक है, यानी जो अनुबंध देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निक्षेप। ठीक है, और जो इनकी जो आज दे रहा है उसे क्या कहेंगे, निक्षेपी। ठीक है, और जो उस अनुबंध का दूसरा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, निक्षेपी ग्रहिता। ठीक है, अब इसी में आ जाते हैं इसी चैप्टर के जो अगला टॉपिक है हमारा, वो आते हैं इसके प्रकार। ठीक है, इसमें इसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि निक्षेप के प्रकार या रूप। ठीक है, क्या क्या होते हैं। तो प्राय निक्षेप निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन सा एक होता है, सुरक्षा के लिए निक्षेप। ठीक, तो इसमें क्या होता है हमारा, जब निक्षेप किसी वस्तु को, ठीक है, निक्षेपी गृहीता को सुरक्षा के उद्देश्य से सुपुर्द करता है तो इसे सुरक्षा के लिए निक्षेप कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कि बैंक में लॉकर में रखे गए आभूषण या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, यात्रा पर जाते समय किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को सुपुर्द किया गया सामान आदि। ठीक है, इसमें ही आते हैं। हमारा सेकंड आ जाता है कि प्रयोग के लिए निक्षेप। तो इसमें कहते हैं जब निक्षेप किसी वस्तु की सुपुर्दगी, ठीक है, निक्षेपग्राही, ठीक है, को इस उद्देश्य से तथा इस शर्त पर करता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य अथवा निर्दिष्ट समय समाप्त होने पर, ठीक है, वस्तु निक्षेपी को वापस कर दी जाएगी, तो इस प्रयोग के लिए निक्षेप कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कि रजत के कार एक दिन के लिए दिल्ली जाने हेतु अपने मित्र भरत को देता है, तो यह प्रयोग के लिए निक्षेप है। ठीक है, वो प्रयोग करके उसको वापस लौटा देगा। फिर है कि किराए के लिए निक्षेप। किराए के लिए कहता है कि जब निक्षेपी द्वारा निवेशी ग्रहीता को किसी वस्तु सुपुर्दगी किराए लेने के लिए उद्देश्य से की जाती है, तो यह किराए के लिए निक्षेप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि शादी के लिए टेंट, ठीक है, कोकरी का सामान हो जाता है जो, ठीक है, सब रेंट होता है। क्या होता है कि गिरवी द्वारा निक्षेप। क्या होता है कि जब कोई ऋण का जमानत के उद्देश्य से कोई वस्तु गिरवी के रूप में लेनदार को सौंपता है, तो वह गिरवी द्वारा निक्षेप कहलाता है। ठीक है, कहता है मरम्मत के लिए निक्षेप। तो माना जाता है मरम्मत के लिए निष्पक्ष, ठीक है, निक्षेप। तो यह है कि यदि कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति की को मरम्मत के लिए हस्तांतरित की जाए तो यह मरम्मत के लिए निक्षेप कहलाता है। ठीक है, जैसे रजत द्वारा अपनी बिजली प्रेस मिस्त्री को मरम्मत के लिए दी गई। ठीक है,
रहता है परिवहन को के द्वारा। तो जब कोई माल, ठीक है, वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सुपुर्द दी जाती है तो यह परिवहन संबंधी निक्षेप कहलाता है। ठीक है, फिर निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क का क्या मतलब है? निःशुल्क निक्षेप का, जब कोई निक्षेप के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता, ठीक है, इनके फ्री में, तो उसे निःशुल्क निक्षेप कहते हैं। जैसे अमित द्वारा अपनी पुस्तक सुमित को निःशुल्क पढ़ने के लिए दी गई। ठीक है, फिर आता है सकुशल, सकुशुल्क निक्षेप। ठीक है, यदि निक्षेप के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता तो यह सकुशल निक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये बैंक लाइसेंस की सुविधा के लिए, ठीक है, सुविधा के लिए कुछ शुल्क देता है। ठीक है, ये क्या है कि इसका मतलब है कि यदि निक्षेप के लिए कोई शुल्क दिया जाता है, ठीक है, कोई शुल्क लिया तो दिया जाता है तो यह सकुशल निक्षेप कहलाता है। उदाहरण के लिए बैंक लाइसेंस की सुविधा के लिए कुछ शुल्क देता है। ठीक है, कुछ शुल्क लेता है। ठीक है, जैसे कि जब बैंक किसी को लाइसेंस देता है तो उसके लिए कुछ शुल्क देता है, कुछ रुपए या कुछ जो मात्रा होगी वो लेता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।